जोहार, नमस्कार। मैं पूजा और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर अपडेट। और हमारे बीच में दादा आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से हैं। तो दादा, आप कहाँ से हैं? सबसे पहले आपके चैनल को और तमाम श्रोतागणों को जोहार। मैं गुमला जिला और बनारी बिशुनपुर प्रखंड एकदम नेत्रहाट की तराई से हूँ और मैं वर्तमान में मैं JBKSS झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति युवा मोर्चा का महासचिव पद पे हूँ और लगातार इससे झारखंड बदलाव की जो संग्राम कहें, लड़ाई कहें, उस पर अग्रसर हूँ और हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। तो दादा, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये स्टार्टिंग जब हुआ था 1932 खतियान 60-40, तो यहाँ पे 50 स्टूडेंट इसको स्टार्ट किए थे और अभी देखते ही देखते ये 50,000 से भी ज़्यादा मतलब हो चुका है। तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए, ये तो चूँकि बोकारो और धनबाद से चल के ये भाषा आधारित आंदोलन था और संगठन के आंदोलन के बदौलत भाषा पे रोक लगी और अभी चूँकि खतियान और झारखंड को कोई पहचान नहीं मिला है, झारखंडियों का हक अधिकार का लगातार हनन होते गया और इस पे संगठन काम करने की कोशिश की, लोगों को जगाने की कोशिश की, तो कारवां बढ़ते गया। और चूँकि आप अगर स्वच्छ लीडरशिप कीजिएगा, आप पे ईमानदारी रखिएगा, तो स्वतः एक इंसान सोचने पे मजबूर होता है कि आंदोलन सच में हमारे हक के लिए। तो स्वतः यहाँ के झारखंडी और स्टूडेंट ये सोचने लगे, लगातार यहाँ का नियोजन और इस पे बाहरी राज्यों का अतिक्रमण होने लगा। तो संगठन के बदौलत ये संगठित होने का काम किया गया और आज संगठन का ये आंदोलन चलता रहा और लोगों को जागरूक करते गया और समझाया गया कि आज जो हमारी झारखंड पे जो अत्याचार हो रहा है नियोजन पे, यहाँ के स्थानीय लोगों के ज़मीनों पर या उद्योग नीतियों पर किस तरह से हनन किया जा रहा है, केवल झारखंड को लूटने का काम किया जा रहा है, स्वतः इस पे जागृति आई है और स्वतः ये कारवां बढ़ते गया। और चूंकि 2 साल के लगातार संघर्ष से हमने क्या पाया, क्या खोया, तो बाहरी सरकार केवल ये हम लोगों ने सोचा था कि ये हमारे आंदोलन के बदौलत सरकार सुनेगी और हमारे जो मांगे हैं उन पे करेगी, लेकिन ये नहीं हो पाया। इसीलिए अंततः हमें चुनाव की ओर अग्रसर होना पड़ा और स्वतः ये कारवां बढ़ते गया और आज लाखों की संख्या में हमारी टीम है और अपने क्षेत्र में काम कर रही है। तो दादा, ये जो टाइगर जयराम महतो ये है कौन और इतने सारे सभा जो हो रहा है वो इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, जो कि सुनने में आ रहा है कि ये खुद एक गरीब परिवार से है। तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए, टाइगर जयराम महतो एक विचार से उत्पन्न हुआ एक व्यक्ति है जो सच में स्वच्छ पॉलिटिक्स कहा जाए या स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए एक अगुआ है। जिस तरह से कहा जाता है कि अगर दुनिया में पूरी तरह से अगर बुराई आ जाए तो न किसी का इंसान के रूप में उदय होता है। जिस तरह से आप इतिहास उठा के देखिएगा तो जितने भी हमारे धर्म सुधारक या समाज सुधारक एक अति होने के बाद में उनका एक उदय होता है, उसी प्रकार से एक टाइगर जयराम महतो समाज कहा जाए या हमारे राष्ट्र हमारे राज्य के लिए एक सुधारक के रूप में आए। दूसरी बात रह गया, आपने पूछा कि ये पैसा और फंड कहाँ से आता है। चूँकि देखिए, एक माला को अगर गूंथा जाता है, एक माला तैयार करने के लिए तो एक एक फूल का जरूरत पड़ता है। उसी तरह आज जो सभाएं हो रही हैं, उन सभाओं को जिस जगह पे आयोजन किया जा रहा है, उनका दर्द वो अपने से चंदा कर करके कोई 500, कोई 100, कोई 50 रुपया ऐसे करके वो सभा को आयोजन कर रहे हैं। और जहां वो जाते हैं और कहा जाता है कि वो जाते हैं जहां, वहां कारवां उठ पड़ता है, कारवां उनके साथ में चलता है। तो उनके दोस्त संबंधी जो इस झारखंड के बारे में सोचते हैं, कोई जिनके पास 4 व्हीलर है या 4 चक्का है, वे अपने 4 चक्का में उन्हें बैठा के ले जाते हैं और जहां आयोजन किया गया है वो 200-500 जमा करके उनको डीजल भराने के लिए, उनको खाने के लिए दिया जाता है। जो आयोजन किया जाता है वो क्राउड फंडिंग का है, मतलब पब्लिक 1-1 रुपये जोड़ जोड़ के वो सभा करवाते हैं। तो
दादा सुनने में आया है कि ये जेबी केसेस जो गिरिडीह लोकसभा में लड़ रहे हैं, क्या ये गिरिडीह लोकसभा में लड़ेंगे या पूरे झारखंड के लिए ये लड़ेंगे? देखिए, ये हमारा प्रयास है, चूँकि जेबी केसेस जहाँ मजबूत है, जहाँ उनके लोग हैं, जहाँ उनके समर्थक हैं, वहाँ फोकस किया गया है कि वहाँ हम चुनाव लड़ें। और संभवतः हम लोग 4-5 सीट पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जैसे गिरिडीह हो गया, हजारीबाग हो गया, आपका धनबाद हो गया, कोडरमा हो गया। ऐसे सीटों पे जहाँ हमारी दावेदारी बहुत मजबूत है, वहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और संभवतः हम लोग का कोशिश है कि उस जगह पे हम अपना जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है उनका झंडा गाड़ेंगे, ताकि हमारे लोग हम पे एक अच्छा विश्वास कर सके। हमें पद मिलेगा तो हम करके दिखाएंगे और एक झारखंड को बदलने के जो अग्रसर हुए हैं वो सार्थक सिद्ध होगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो दादा, आप एक आदिवासी से बिलोंग करते हैं, एक आदिवासी है, और इसे बोला जा रहा है जेबी केसेस का जैसे कि ये महतो का लड़ाई है, तो ये एक आदिवासी होके आप ये क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है कहा जाए, चाहे वोट बैंकिंग के लिए लोग जैसे जाति धर्म की मुद्दाओं को लाते हैं। आज अगर 32 का खतियान या हम खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं, तो क्या महतों के लिए केवल स्थानीय नीति लागू होगी? ये क्वेश्चन मार्क है। ये समस्त झारखंड की लोगों की पहचान है। यहाँ बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सरना धर्म के मानने वाले लोग हैं, यहाँ हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं। ये हम एक ही मांग है हमारी कि ये जो झारखंड में जितने भी रास्ते बसते हैं वो उनका सभी का मांग है। और जहाँ तक बात रह गया एक आदिवासियों के, आप इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम एक तार्किक बात बोलते हैं और तार्किक बातों को समझते हैं कि अगर हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर में अगर ये 32 की खतियान की लड़ाई शुरू होती, चाहे भाषा की खतियान की लड़ाई शुरू होती, तो मतलब जाहिर सी बात है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ आदिवासी चेहरा उभर के आता। तो जिस जगह से बोकारो और धनबाद की क्षेत्र से अगर ये भाषा से शुरू हुआ आंदोलन आज खतियान में परिवर्तित हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र में महतो समाज, हमारे ओबीसी समाज के लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ जाहिर सी बात है कि महतो समाज के लोग उभर के आएंगे। तो ये मात्र एक राजनीतिक करने का और लोगों को वोट बैंक बनाने के लिए आदिवासी है महतो ऐसा बोल के बांटा गया। ये हम लोग जिन्विन मुद्दे पे लड़ रहे हैं, हम लोग तार्किक व्यक्ति हैं, समझते हैं और अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर में भी जितना बहुल क्षेत्र है आदिवासियों का, वहाँ भी समर्थन मिल रहा है। जो लोग अगर आज जाति और धर्म से उठेंगे तभी कहीं जाके झारखंड का कल्याण होना है। जिस तरह से अगर आप एक देखिएगा कि जिस तरह से घोड़े की रेस में एक घोड़े की आँख में जो रेस पे चलता है उस पे आँख पट्टी बांधा जाता है ताकि वो सीधा देखे, वो केवल मैदान को देखे, अगल बगल ना देखे, जिससे उसका मन ना भटके, दूसरे चीज़ों पे वो अपना दिमाग ना लगाए, वो केवल फोकस करे। उसी तरह हमारे लोगों को आज धर्म और जाति पे ये पट्टा बांधा हुआ, इसको हमें उठाना है और हटाने की जरूरत है, तभी हम अच्छी चीज़ों को और अच्छे अधिकारों को समझ सकते हैं और झारखंड का कल्याण होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो गिरता है वही संभलता। आज हमारा प्रयास है कि हम जो शुरुआत किए हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि झारखंड परिवर्तन करने में जेबी केसेस का एक स्वर्ण अक्षरों और इतिहास में नाम लिखा जाएगा। तो दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को और श्रोतागणों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दादा हमारे बीच में मौजूद थे और बहुत सारे जानकारी हम लोग को दिए, और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।